मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उस टॉपिक का नाम है और चेंजिंग अर्थ। पृथ्वी पे बदलता हुआ पृथ्वी का जो स्वरूप है उसकी बात की जा रही है। हमारी बदलती पृथ्वी कई चैप्टर्स में लिखा हुआ है, तो मैं उसको लेकर के आया हूँ आपके पास में। ये क्लास 7th में और 11th में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें धरा जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर प्लेट्स के रोल को समझा रखा है। क्योंकि अर्थ आप देखते हो कि पृथ्वी जो दी हुई है उसमें डिफरेंट प्लेट्स की बात कर रहे थे। मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि किस तरह से उनमें रोल होता है, क्या चीजें होती है उनके अंदर, किस कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसके अंदर मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया क्लास 11th में, ठीक है। और क्लास 7th वालों को मैंने पीछे डिस्क्रिप्शन में दिया था डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स के अंदर कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, उनका रोल होता है। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ उसको कि जो पृथ्वी है उसके अंदर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट 7 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। 7 मुख्य जो होती है मेन प्लेट्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और 7 जो प्लेट्स होती है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैली हुई है। जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में, अफ्रीकन हो गए, यूरोप एशियन प्लेट्स होगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स होगी, अटलांटिक प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये प्लेट्स कुछ हमारे पास 7 टाइप्स की प्लेट्स दी हुई है। इनमें कुछ बड़ी प्लेट्स भी हैं और कुछ 7 या 6 के आसपास छोटी प्लेट्स का रोल दिया हुआ है। ये प्लेट्स सरफेस के ऊपर राउंडेड होकर घूमती रहती हैं और उनके थ्रू कई चीजें चेंजेस होती है। तो जो प्लेट्स के रूप में देखते हैं तो प्लेट्स का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल दिया होता है। 2 फोर्सेस में डिवाइडेड होती है प्लेट्स को। तो हम देखते हैं कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है, जो उसमें पृथ्वी गतियां हैं, उनमें प्लेट्स जो इंपॉर्टेंट रोल कर रही है वो 2 फोर्सेस की बात करती है। हमारे पास में एक फोर्स हमारे पास है एक्सोजेनेटिक फोर्स, आंतरिक जलीय बल से कहा जाता है, और एक्सो ऑर्गेनिक फोर्स होती है जो बाह्य जनिक बल कहलाता है, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्स जो हमारे पास है, आंतरिक जनिक बल, जो अंदर से होने वाली गतिविधियों पे काम करती है। प्लेट्स क्या करती हैं, अंदर धरातल के ऊपर चलती रहती हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती है। इसके 2 कॉन्सेप्ट दिए हुए, एक तो सडन जो तुरंत ही इमीडिएटली करने को आकस्मिक फोर्स कहते हैं, और एक डिस्ट्रॉबिंग फोर्स होती है, पटल विरूपण बल कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं जो सडन फोर्सेस के बारे में। आकस्मिक जो बल है, आकस्मिक बल होता क्या है? जब प्लेट्स होती है मूवमेंट कर रही होती है तो 3 वेरिएशन होते हैं। एक पैरेलल कांसेप्ट दिया रहता है, ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शंस में देता है और एक कंसेक्यूटिव कांसेप्ट में दिया होता है। कभी प्लेट्स क्या करती है, 2 प्लेट से आपस में टकरा के चली जाती है और बेल कर देती है किसी चीज को। उसमें क्या प्रेशर काम करता है। फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिए, जब प्लेट्स क्या करेंगी, दूसरी प्लेट्स को दबाने की कोशिश करती है तो प्रेशराइज करती है। प्रेशराइज के कारण क्या होगा, फोर्स दबने की कोशिश करेगी, आगे जनरेट करता है फोर्सेस को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ही काम किया जाता है। तो अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट प्लेट्स हैं उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स के ऊपर जो हमारे सडन फोर्सेस का जो आकस्मिक स्कोप जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है वो है अर्थक्वेक, भूकंप। अर्थक्वेक होता है क्या है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो डिफरेंट तरह की वेव्स होती हैं, जो प्लेट्स मूवमेंट कर रही होती है, कुछ वेव्स, कुछ तरंगें बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। उनमें 3 वेव्स की बात की जाती है, पी, एस और एल वेव्स, ठीक है। पी वेव्स होती है प्राइमरी वेव्स, एस में सेकेंडरी वेव्स होती हैं और एल जो होती है लॉस वेव्स के रूप में जाने जाते हैं, लोअर वेव्स के रूप में। पी जो वेव्स होती है वो इमीडिएट नहीं करती है, तो मैं आपको बताऊंगा जब समझाऊंगा डिस्क्रिप्शन में आपको उसके बारे में, क्या कहते हैं अर्थक्वेक के बारे में, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि 3 प्लेट्स को क्या नाम, 3 जो वेव्स दी हुई है उनके कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। पर यहाँ पे क्या सडन होने का मतलब तुरंत इमीडिएट रिएक्ट करती है और जो फोर्सेस में निकली जो वेव्स होती है, पी वेव सबसे खतरनाक होती है, प्राइमरी वेव्स कहते हैं इनको, जो सॉलिड लिक्विड इन तीनों स्टेज में चलने की कोशिश करती है, बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती है। तो पी वेव्स की बात करें, सेकेंडरी वेव जो बेस में आने के बाद सॉलिड के ऊपर चलती है, वो ज्यादातर जो हमारा लिक्विड होता है उसमें ज्यादा रोल नहीं होता, वो बहुत वेव्स डिवाइडेड हो जाती है। तो ये क्लास 7th में भी थोड़ा सा दिया, इस कॉन्सेप्ट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या क्या उसमें चीजें हैं। दूसरा होता है वोल्केनो, ज्वालामुखी। ये भी सडन फोर्स का दिया हुआ है। जब प्लेट्स प्रेशराइज करते हैं तो अंदर क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुकर, आपके कहते जब उसमें कुछ चीज पकाते हो तो क्या, जब उस कुकर के अंदर प्रेशर फील होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसकी विसिल बजती है, सीटी बाहर की तरफ मारती है। वैसे ही वोल्केनो का प्रोसेस होता है, जब अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर भर जाता है और वो इमीडिएट रिएक्ट करने की कोशिश करता है, ब्लास्टिंग करने की कोशिश करता है, तो वो कोई अर्थ का ऐसा डोर या क्रेटर या ऐसा छेद ढूंढने की कोशिश करता है जहां एनर्जी बाहर रिलीज हो सके, उसकी एनर्जी बाहर की तरफ चली जाए। तो वोल्केनो उसका काम करता है, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स में बताया था, मैग्नेटिक एंड वोल्केनो का होल कनेक्टेड होता है। जब प्रेशर डेवलप होता है तो क्रेटर की हेल्प से, जो वोल्केनो क्रेटर होता है, मैंने बताया था आपको, इस तरह से दिया रहता है वोल्केनो,
उसका क्रेटर जो होता है इससे फोर्सेस बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। ये सडन होता है, किसी का इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं कि इस समय होगा, इस समय होगा, इस समय होगा, पर ये अचानक हो जाता है, इमीडिएट रिएक्ट कर जाता है। तो वोल्केनो उसका एक पार्ट दिया हुआ सडन फोर्सेस के अंदर आता है, इमीडिएट रिएक्ट करता है और अर्थ के ऊपर कुछ चेंजेस लेकर के आता है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ लैंडस्लाइड, भूस्खलन। भूस्खलन का भी दिया हुआ कि धरातल के अंदर अलग अलग जगह से क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहती हैं, उन एक्टिविटीज के कारण धीरे धीरे मटेरियल इकट्ठा स्टोरेज होता चले जाता है, काफी ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। और अचानक ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या भूकंप आ गया या कोई और एक्टिविटी होती है जिसके कारण क्या होता है, वो सारा मलबा जो हमारे पास रॉ मटेरियल का जो होता है, गार्बेज जिसे कहा जाता है, वो सीधा नीचे आता है और लोटस के ऊपर बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और गीली मिट्टी होती है, गारा सब यूज करते हैं, लेड होता है, सैंडस्टोन फॉर्म में होता है, क्ले की तरह होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, डिफरेंट तरीके के रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ होता है, काफी ज्यादा डार्क होता है, वो सरफेस पे आ जाता है और जम जाता है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड में जो कई माउंटेन एरिया में ऐसा होता है, जैसे लोअर हिमालय बेल्ट्स, स्पेशली उत्तराखंड, इसमें कुछ रीजंस हैं जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। फर्स्ट एग्जांपल है उसका उत्तरकाशी, ठीक है, वर्णावत, आप माउंटेन का नाम सुना होगा, उससे कुछ एरिया उसके आसपास के नालू पानी जगह पड़ती है, धरासू बैठी जगह एरियाज के अंदर काफी ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। या फिर ये लैंडस्लाइड का लोअर हिमालय, क्योंकि लोअर हिमालय अभी अपलिस्ट की स्टेज में है, ठीक है, उसमें क्या अभी निर्माण चल रहा है, तो क्या होगा, कच्चा है, तो हम उसमें ह्यूमन जो इंटरफेरेंस के थ्रू काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, तो माउंटेन टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, बिखर जाता है, तो वहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड के कई एग्जांपल्स हमारे पास दिए गए। उसके बाद है डिस्पर्सिव फोर्सेस, पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल क्या होता है, जब धरातल के अंदर जो हमारे पास दिया हुआ अर्थ का जो सरफेस अंदर दिया होता है, इसके लैंड्स पर प्लेट्स कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, प्लेट्स जब मूवमेंट कर रही है, चलने का काम कर रहे हैं, रोटेशन का प्रोसीजर चल रहा है, चाहे वो ऐसे चल रहा हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शंस में रिएक्ट करके चल रहा हो, ठीक है, चाहे वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहा हो, तो ये क्या करती है, कुछ चीज बिल्ड करने का काम करती है। तो यहाँ पे बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही है, मान लीजिए ये तो पावरफुल प्लेट है ब्लू वाली और ब्लैक वाली जो हमारे प्लेट्स है वो लाइट है, तो वो क्या करेगी, जो हार्ड जो बड़ी प्लेट्स होती है वो छोटी प्लेट्स को धक्का देने की कोशिश करती है और धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करते हैं। जो बिल्ड होने पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होने पे ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्ट होता चले जाता है, ऊपर की तरफ बनते चले जाता है। यहीं पे ये होता है कि जब आपने कॉन्टिनेंटल डिस्क थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें एज आई थी, जब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो दिया हुआ है यूरोपियन प्लेट्स को टकराट करने की कोशिश की, तो क्या बिल्ड ऊपर की तरफ अपलिस्टमेंट का काम स्टार्ट हुआ। अपलिस्टमेंट का काम जो स्टार्ट हुआ उसने क्या किया, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठाने स्टार्ट किया फोर्सेस के थ्रू, और क्या माउंटेन बनते चले गए। तो इसका क्या एग्जांपल दिया हुआ है हमारे को पटल विरूपण का, बिल्डिंग माउंटेन्स, जो बिल्डिंग माउंटेन फोर्सेस हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या होता है ये, ठीक है, बिल्डिंग माउंटेन फोर्सेस, पर्वतीय निर्माण बल, इसके अंदर सबसे ज्यादा माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं आपके मैक्सिमम माउंटेन इसी फोर्सेस के कारण प्रिपेयर हुए हैं, तो काफी बड़ा अमाउंट इसका देखने को मिलता है, जिसमें इस फोर्सेस को देख करके बिल्ड कंस्ट्रक्शन की साइड देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम दूसरा समझते हैं एक्सट्रोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। एक्सट्रोजेनेटिक फोर्सेस जो है बाह्यजनिक बल, बाह्यजनिक मतलब बाहर की तरफ इनका फोर्सेस देखने को मिलते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हमारे पास है ये क्या होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस से डिफरेंट होते हैं, ये धरातल के अंदर काम करती है, ये क्या करते हैं, अर्थ के अंदर काम करती हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती है बाहर धरातल के बाहर काम कर रही होती है, इनका निर्माण कार्य बाहर चलता है। इनके कारण क्या होगा, धरातल के अंदर ये बाहर की चीजों को चेंज करने में हेल्प करते हैं, ये अंदर की तरफ से प्रेशर रिलीज करके बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर क्या होता है, बाह्यजनिक बल, ये धरातल के बाहर होने वाली एक्टिविटीज को काम करने से दो तरह से काम किया जाता है, एक तो होता है इरोजन के और एक डिपोजिशन के थ्रू से, अपरदन और निक्षेपण, ठीक है। तो आपने मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर दो वर्ड्स यूज किए थे जब मैंने रॉक साइकिल आपको बताई थी। पहला वर्ड आपको था वेदरिंग एंड दूसरा वर्ड क्या था, इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का मतलब जब कोई भी रॉक डिफरेंट कारण से, तीन हमारे पास कारण दिए हुए, तीन प्रोसीजर की बात की, एक फिजिकल प्रोसीजर, एक केमिकल प्रोसीजर, ठीक है, और एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर। इन तीन प्रोसीजर की हेल्प से कोई भी रॉक टूट जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि वो लाइमस्टोन के उसके साथ वाटर रिएक्ट कर गया, ठीक है, और वो चट्टान धीरे धीरे टूट जाती है। जैसे आपने देखा ऑनियन होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स ही होती है, वो धीरे धीरे करके वहां टूट करके गिरने लग जाते हैं, तो वो वेदरिंग कहलाता है। वो क्या करता है, वेदरिंग।
ठीक है, अपक्षय हिंदी में कहा जाता है अपक्षय, जिसमें कि चट्टाने टूट करके एक जगह गिर जाती है या केमिकल रिएक्शन हो जाए, ठीक है, क्या हो गया कि भाई कोल वोल वाटर से मिक्स हो जाए, प्रेशर के कारण हो जाता है, चट्टान के ऊपर ज्यादा प्रेशराइजेशन हो जाता है और चट्टान टूटने लग जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है कभी भारी ज्यादा एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे खरगोश हो गया, आपका रैबिट, रैट हो गया, ये लोग क्या करते हैं खोद देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे होल हो गया, पानी के काम से नीचे का बेसमेंट खाली हो गया और ऊपर से बेसमेंट खाली होने का चट्टान धीरे धीरे करके नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये अलग अलग कारणों से क्या होता है, वेदरिंग का प्रोसीजर हो जाता है और वेदरिंग जो होती है वो धीरे धीरे करके चट्टानों को तोड़ करके गिर, तो वो अपक्षय कहलाता है। बट द इरोजन डिफरेंट टाइप का, इरोजन में क्या मूवमेंट होगा, इरोजन में क्या होता है मूवमेंट, ठीक है, जो इरोजन होता है मूवमेंट, वो अपरदन कहलाता है, जब चट्टान टूट करके गिर गई, ठीक है, कोई रॉक क्या हुई, चट्टान टूट करके गिर गई, बट उस पे क्या हुआ, पानी, हवा, ठीक है, हिमनद जो बर्फ के फॉर्म में दिए हुए या किसी जगह पे वेव, सी वेव्स के थ्रू वो उस जगह से हिल करके दूसरी जगह चली गई, वहां से मूवमेंट करके दूसरी जगह चली गई। जैसे आपने देखा होगा हिमालय रिवर्स आती है अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती है, मिट्टी, पत्थर, बजरी, तो ये जो लेकर के आ रही है रिवर, तो वो क्या कर रही है, वहां से इरोजन का काम है, साथ में आते हुए वो काफी जगह टकराती हैं, तोड़ती हैं, सामान को लेकर चलती हैं, आगे जाकर के पिछा देती है। रेत जो आप देखते हैं, सैंड्स हो गई, सॉइल हो गई, आपके पास लोडस बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये सब नदी अपने साथ भर करके लेके आते हैं, वो सब कहलाता है आपका इरोजन। जब नदी अपनी एक्टिविटी के थ्रू कहीं ना कहीं इरोजन का काम करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है रिवर, रिवर जो बहता हुआ पानी ये करता है, जब बहता है तो आने वाली चट्टानों को टकराता है उनसे, ठीक है, टकराने के बाद धीरे धीरे करके उनको तोड़ने का काम करने लग जाता है, धीरे धीरे तोड़ेगा तो क्या होती है, रॉक्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वो उसके साथ बह करके जाना शुरू करने लग जाती है। तो आपने डिफरेंट तरह की वैलीज देखी होंगी, जैसे वी हो गया, यू शेप हो गई, आई हो गई, इस तरह की हैंगिंग वैलीज होती है, ये क्या ऐसे दिखती है जिनमें क्या देखने को मिलता है। या फिर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर से केव बन जाती है, पानी अंदर जा रहा है, धीरे धीरे रैप करता है, जैसे आपने देखा होगा टाइगर फॉल का एग्जांपल देखिए आप, केम्प्टी फॉल हो गए, जोगर फॉल्स, ये पानी ऊपर से बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है और जिस जगह गिरता है वो होल करता चले जाता है, वहां पे क्या करता है, होल कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें वाटरफॉल्स के कई एग्जांपल देते हैं, उनमें क्या है, जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो क्या करता है, उसके बेसमेंट को काट देता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बेसमेंट में गिर रहा है उसको क्या धीरे धीरे तोड़ देता है, ऊपर की तरफ से पानी मिलने पे चट्टान को उसमें क्या करता है, ड्रिल करके छेद करता है और ये दिखने में यू शेप में दिख रहा है। नदी भी ऐसे ही करती है, डिफरेंट तरीके से कटिंग करके चलती है, इसमें क्या है, वो अपने संग लाते हैं वैलीज को काट देती है, चट्टानों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है इस तरह से, और दूर से दिखने में वी आकार दिखता है। ऐसे आई होते हैं, हैंगिंग वैलीज होती है, ठीक है, लटकीली घाटी जिन्हें कहा जाता है, ये सब इसी के एग्जांपल है, केव, गुफाएं, तो ये सब बहते हुए पानी से होती है। स्टेलेटाइट हो गया, स्टेलेमाइट हो गया, पिलर्स हो गए, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर। रिवर का हो गया, अंडरग्राउंड वाटर्स के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। वैसे विंड, विंड भी इरोजन का काम कर रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या है, जैसे जैसे हवा चलती है तो वो अपने से मिट्टी को, ठीक है, बालू को, जो सैंड होता है उसको लेकर के जाते हैं, जिससे क्या होता है, कई डिफरेंट शेप बनने की कोशिश की जाती है, उससे क्या बनता है, जैसे आपने देखा होगा एक हाफ मून शेप बन जाता है, सीपी वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, बालू के टीले बन जाते हैं, सैंडस्टोन्स, ये सब क्या होता है, जो मटेरियल को एक जगह से मूवमेंट किया दूसरी जगह लाकर उसको रख दिया। जैसे रिवर में क्या था कि जब मटेरियल वहां से इकट्ठा किया उसने इरोजन के थ्रू लेकर के गया और मैदानों में फैला देता है, तो वहां पे क्या होता है, कई तरह के शेप बन जाते हैं, जैसे आपने ऑक्सन रूम देखा होगा बन जाता है, उसके बाद एल्यूवियल फैन देखे होंगे आपने, जलोढ़ पंख, वैसे ही जब फ्लोइंग ऑफ वाटर चलता है, विंड चलती है तेजी के साथ, अपने से क्या कहते हैं, सैंड्स को लेकर जाती है और फैला देती है, तो उससे अलग अलग तरह की शेप होती है, हाफ मून शेप बन जाता है, इस तरह से चंद्राकार बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरह की शेप में आ जाता है, सीपियां हो गई आपकी, ठीक है, ऐसे हॉर्न की तरह बन जाती है, तो कुछ अलग अलग शेप्स हमारे पास बन करके आती है, या फिर कहीं पर बालू के टीले बने होते हैं, ऐसे करके अलग अलग शेप्स हमारे पास बन करके आ जाती है। तो हम डिस्कशन करेंगे कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर और कुछ अपकमिंग वीडियोस में कि किस तरह से उनका काम किया रहता है। उसी बात दिया हुआ सी वेव्स, आपके पास समुद्री तरंगें आपके पास दी हुई हैं। समुद्री तरंगों का क्या, समुद्र के अंदर चलने वाली वेव्स क्या कहते हैं, किनारों तक आती है जाती है, तो उनमें भी क्या होता है, जैसे सरफेस के ऊपर माउंटेन्स, प्लेटूज ये देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम जो सी बीचेस होते हैं उनके आसपास में माउंटेन प्लेट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, जब पानी जाता है टकराता है, चट्टान से टकराने की कोशिश कर रहा है और जा रहा है, धीरे धीरे करके उसको खोखला कर देते हैं और
चट्टान दिखने में ऐसे बन जाती है, या क्या लटकते हुए बन जाती है, पानी अंदर तक जाकर के केव की तरह शेप में बनता है, धीरे धीरे करके चट्टानें टूट जाती हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसके पास में जोड़ती चली जाती और काफी बड़ा अमाउंट तैयार कर देती है। तो समुद्र का जो पानी वेव्स होती है वो भी क्या कहते हैं, इरोजन करती है, और जो मिट्टी लेकर के जाती है वो किनारों पे, समुद्र के किनारों पे इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने पुलकित देखा होगा, कयाल्स देखे होंगे, लैगून्स हो जाते हैं। दीज आर द सम स्ट्रक्चर्स जो प्रिपेयर होते हैं उन सेडिमेंट से, डिपोजिशन के थ्रू सेडिमेंट जाकर के किनारे में जमा हो जाता है और डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हमारे पास में एस्ट्रोजेनिक का एग्जांपल है, बाह्यजनिक रूप में देखने को मिलता है, जो इरोजन के थ्रू मिट्टी इकट्ठा हुआ उसको डिपोजिशन के थ्रू जमा करने का काम किया। इरोजन से क्या हुआ, जो मिट्टी बह करके उसके साथ लेकर के आ रही है और किनारे में जाकर के उसको जमा कर दिया। इरोजन क्या हुआ, जब कटिंग कर रहा है और लेकर के जा रहा है अपने संग, और डिपोजिशन का मतलब क्या, निक्षेपण का मतलब जमा जाके जमा करना है। वैसे ही हिमनद का दिया हुआ एग्जांपल ग्लेशियर का, ग्लेशियर में भी क्या यही चीज प्रोसीजर होता है, उसमें भी क्या है, धीरे धीरे करके जब बर्फ जमी रहती है तो अलग अलग चट्टानें उनके पास होती है, उसमें रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपने सी बीचेस बैठ दिया होगा, ठीक है, या फिर कुर्सी की शेप बन जाते हैं, आरामदायक कुर्सी कहते हैं, हैंगर हो गया, सिंक हो गया, ठीक है, शार्क हो गया, ठीक है, उसके बाद डोल ड्रम हो गया। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो बनती है उस समय पे, और क्या करती है, एस्ट्रोजेनिक फोर्सेस के कारण डिफरेंशिएट करती है। तो उसमें बर्फ के साथ कंकड़, पत्थर, बजरी ये सब जम जाता है और वो बह करके नीचे आ जाता है, या उसके साथ चलता है रोडर्स के रूप में। बर्फ जमी रहती है तो हैंगिंग वैलीज की तरह लटकी हुई घाटी, हॉर्न हो गया, अलग अलग शेप बन करके हमारे पास आ जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेज, दो तरह के फोर्सेज आपके पास दी हुई, एक तो हो गया इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। इंडोजेनिक आंतरिक रूप से काम कर, धरातल के अंदर काम कर रही है, और ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस धरातल के बाहर काम कर रही है। ये दो फोर्सेस डिफरेंशिएट करती हैं और फोर्सेस का प्रोसीजर हमारे पास प्रिपेयर करके लेकर के दोनों फोर्सेस के थ्रू काफी ज्यादा चेंजेस होने की मिलता है, और इससे जो हमारी पृथ्वी है, जो धरातल पर अर्थ है, उसमें मूवमेंट के थ्रू डिफरेंट तरह की चीजें बन करके आती है। तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, दोनों फोर्सेस के बारे में बताया, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया क्या सडन चेंजेस होते हैं, ठीक है, और क्या चेंजेस उनके थ्रू भार पे होते हैं, भार में क्या चेंजेस किए जाते हैं अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप देखें, आप वीडियोस को समझें, जो भी आपका डाउट सेक्शन रहता है कमेंट्स में जाइए और एक्सप्लेन मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि किस तरह से दिया हुआ, और कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कीजिए। मैंने इसके रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन उसमें डाले हुए थे पीडीएफ में, और इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जहां मैं इन पे चर्चा करूंगा कि इनसे होने वाली क्या चीज होती है, अर्थक्वेक क्या है, वोल्केनो क्या है, लैंडस्लाइड, मेरे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। थैंक यू।